हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायूरेटिक थेरेपी। डायूरेटिक्स कैन कॉज अ नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूडिंग इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, डिहाइड्रेशन एंड किडनी प्रॉब्लम्स। डायूरेटिक थेरेपी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस करती है, जिसमें आता है कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है एंड किडनी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो बेसिकली डायूरेटिक्स थेरेपी होती क्या है, जिसमें हम ऐसे मेडिसिन्स देते हैं जिससे कि यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो जाए। अगर हमारी बॉडी में जो एक्सेस फ्लूइड इकट्ठा हो गया है उसको रिलीज कराने के लिए बॉडी से हम डायूरेटिक्स देते हैं, जिससे कि जो यूरिन आउटपुट है इंक्रीज हो जाए और जो इलेक्ट्रोलाइट वगैरह वो बैलेंस हो जाए। लेकिन कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं डायूरेटिक के। डायूरेटिक में जैसे कि फ्रूसामाइड और सेमाइड ये ड्रग्स आते हैं। तो हम देखेंगे कि क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो सबसे पहला इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, जिसमें है कि हाइपोकैलेमिया, लो लेवल ऑफ पोटेशियम दैट कैन कॉज लाइफ थ्रेटनिंग हार्ट प्रॉब्लम। हाइपो मीन्स होता है लो और कैलेमिया मीन्स पोटेशियम। तो अगर पोटेशियम का लेवल कम रहेगा तो उससे हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, लाइफ थ्रेट, जिससे जान का भी खतरा हो सकता है। नेक्स्ट है हाइपोनेट्रीमिया। हाइपो मीन्स वही लो और नेट्रीमिया मीन्स सोडियम, यानी कि लो लेवल ऑफ सोडियम दैट कैन बी ट्रीटेड विद इंटेंसिव थेरेपी। लो लेवल हो जाता है सोडियम का, जिसको हमको नॉर्मल लेवल में लाने के लिए इंटेंसिव थेरेपी का यूज करते हैं। इंटेंसिव थेरेपी एक ट्रेडिशनल थेरेपी का फॉर्म होता है, लेकिन इसमें जो फ्रीक्वेंसी, जो डोजेज होते हैं वो थोड़े हाई होते हैं। ये ब्रॉड टर्म यूज किया जाता है थेरेपी में। नेक्स्ट है हाइपोमैग्नीसिमिया, यानी कि लो लेवल ऑफ सोडियम हो जाता है। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, अ मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विथ थियाजाइड डायूरेटिक्स। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस एक मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन है जो कौन से डायूरेटिक्स के कारण होता है? थियाजाइड डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स में भी टाइप क्लासिफिकेशन होता है, जैसे कि लूप डायूरेटिक्स होते हैं, ऑस्मोटिक, पोटेशियम स्पेयरिंग और थियाजाइड। तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस किसके कारण होता है? थियाजाइड डायूरेटिक्स के कारण होता है। एक तो हाइपोकैलेमिया हो गया, दूसरा हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। थियाजाइड डायूरेटिक्स क्या करते हैं? अगर उनमें वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बोले तो एब्जॉर्प्शन रिड्यूस कर देते हैं। तो अगर एब्जॉर्प्शन रिड्यूस कर देते हैं ये सोडियम और नहीं वाटर आयंस का और सोडियम का। तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में क्या होता है कि अगर हम थियाजाइड डायूरेटिक्स पेशेंट को दे रहे हैं तो उसका कॉम्प्लिकेशंस मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में क्या हुआ? हाइपोकैलेमिया, यानी पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इन सब का इम्बैलेंस हो जाता है। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में क्या होता है? पेशेंट को एक्सेसिव थ्रस्ट लगती है, बहुत ज़्यादा प्यास वगैरह लगती है। तो माइल्ड, इसमें भी 2 पॉइंट है, एक माइल्ड हाइपोवोलेमिया, अ कॉमन एडवर्स इफेक्ट दैट कैन लीड टू इंक्रीज थ्रस्ट एंड ट्रांजिएंट डिहाइड्रेशन। माइल्ड हाइपोवोलेमिया में होता क्या है? ये कि एक एडवर्स इफेक्ट है जो कॉमनली होता है, जिसमें क्या होता है? पेशेंट का जो थ्रस्ट है वो ज़्यादा, मतलब प्यास ज़्यादा लगती है और ट्रांजिएंट डिहाइड्रेशन होता है। ट्रांजिएंट डिहाइड्रेशन में जो डिहाइड्रेशन होता है वो लंबे समय के लिए नहीं होता है, टेम्परेरी डिहाइड्रेशन होता है, जो कुछ टाइम बाद ठीक हो जाता है अगर पेशेंट को फ्लूइड वगैरह दे दिया जाए तो। नेक्स्ट है सीवियर हाइपोवोलेमिया, कैन कॉज डिजीनेस, हाइपोटेंशन एंड सिंकोप। सीवियर हाइपोवोलेमिया में क्या होता है? पेशेंट को डिजीनेस यानी चक्कर आने लगते हैं, हाइपोटेंशन यानी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और सिंकोप, अगर ब्लड प्रेशर लो होता है तो पेशेंट का जो कॉन्शियस लेवल है वो अल्टर हो जाता है, उसे सिंकोप कहते हैं। तो माइल्ड हाइपोवोलेमिया में क्या होगा? पेशेंट को ज़्यादा प्यास लगेगी और टेम्परेरी डिहाइड्रेशन होगा। सीवियर हाइपोवोलेमिया में क्या होगा? चक्कर आएंगे, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा और ब्लड प्रेशर कम हो जाने के कारण उसका कॉन्शियस लेवल भी अल्टर हो जाएगा। नेक्स्ट है किडनी प्रॉब्लम्स। तो किडनी प्रॉब्लम से क्या होता है? नेफ्रोकैल्सिनोसिस, ये एक पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन होता है सम डायूरेटिक्स का। तो नेफ्रोकैल्सिनोसिस क्या होता है? पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस होता है। नेफ्रोलिथियासिस में भी हम सेम लिख सकते हैं कि कॉम्प्लिकेशन है डायूरेटिक्स का। प्री रेनल एंड रेनल एजोटेमिया में क्या होता है? कैन बी हाईलाइटेड व्हेन डायूरेटिक्स आर यूज्ड विद एस इनहिबिटर्स, नसेट्स और अदर रेनल टॉक्सिन। ये जब होता है जब हम डायूरेटिक को एस इनहिबिटर्स यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स के साथ यूज करते हैं, नसेट्स यानी नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के साथ यूज करते हैं, अदर रेनल टॉक्सिन के साथ यूज करते हैं, तो प्री रेनल एंड रेनल एजोटेमिया होता है। नेक्स्ट है ऑटोटॉक्सिसिटी। सर्टेन डायूरेटिक्स सच एज लूप डायूरेटिक्स कैन कॉज ईयर डैमेज एंड हियरिंग लॉस। कुछ डायूरेटिक्स जैसे कि लूप डायूरेटिक्स जो होता है वो ईयर को डैमेज कर सकता है और हियरिंग लॉस वाली कॉम्प्लिकेशंस करा सकता है। तो किडनी प्रॉब्लम्स में एक नेफ्रोकैल्सिनोसिस हो गया, नेफ्रोलिथियासिस हो गया, प्री रेनल एंड रेनल एजोटेमिया हो गया, ऑटोटॉक्सिसिटी हो गई।
तो हमने देखा कि डायूरेटिक थेरेपी की क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। डायूरेटिक थेरेपी में हम ऐसी मेडिसिन देते हैं जो कि यूरिन आउटपुट इंक्रीज करा देते हैं। यूरिन आउटपुट इंक्रीज इसलिए कराते हैं कि जो हमारी बॉडी में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया है उसको रिलीज कराने के लिए, जिससे कि फ्लूइड लेवल नॉर्मल हो सके। लेकिन ये फ्लूइड और ये डायूरेटिक थेरेपी की कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, जिसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखा, डिहाइड्रेशन में देखा और किडनी प्रॉब्लम्स और इनके सब हेडिंग देखेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियोज पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।